महंगे कैमरे में इन्वेस्ट करने की या आईफोन में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करो कि यार तुम्हारे पास रिंग लाइट नहीं है या तुम्हारे पास रूम में बहुत अच्छी लाइट नहीं है, तो सुनाई देती हैं और वो समझ आती हैं। तो शायद मेरे पास आईफोन भी नहीं है और ना मेरे पास कैमरा। सैटिस्फाइड हो रहे हो, अगर तुम सैटिस्फाइड हो रहे हो उसके बाद अपने आस-पास की जो मैं पर्टिकुलर ऐसा कोई टाइम नहीं बता सकती हूँ कि भाई 10 बजे कर लो कि 10 बजे सूरज बहुत अच्छा हो रहा है, शाम को हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार एक तो होती है नॉर्मल सी आप कैसे वीडियोज़ शूट कर लो टेढ़ी-मेढ़ी सी। बट हाँ, आजकल देखो तुम बहुत अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं कि अगर अपन ऐसी वीडियो डाल देंगे ना तो भाई कोई नहीं देखेगा। मेरे पास फिलहाल एक बोया का माइक है, जो भी मैंने खराब कर दिया, वो रखे-रखे मुड़-मुड़ा के खराब हो चुका है। सच बोल रही हूँ। और जो ये वाली वीडियो शूट हो रही है ना, ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये ईयरफ़ोन है। इससे शूट कर रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युक्ता और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन्हें यूज़ करके मैं विदाउट एनी एक्सपेंसिव सेटअप मैं मेरी वीडियोज़ क्रिएट करती हूँ। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी होती है, लेकिन हाँ, आप यूट्यूब पे चला सकते हो, वो दिखती हैं, वो सुनाई देती हैं और वो समझ आती हैं। तो शायद हो सकता है मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तुम लोगों के साथ भी काम करे, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम नए-नए क्रिएटर हो और वीडियोज़ तुम्हें नहीं बनानी आती हैं या तुम और वीडियोज़ बनाना चाहते हो। तो बिना कुछ फालतू की बात किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास सबसे पहले आता है कैमरा, कि अब यार वीडियो बना रहे हैं तो कैमरा तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए भी देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कोई बहुत महँगे कैमरे में इन्वेस्ट करने की या आईफ़ोन में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि तुम इतना अर्न नहीं करने लग जाते हो। जैसे मेरा भी अभी स्टार्टिंग का यूट्यूब चैनल है, तो मैं भी नॉर्मल फ़ोन से ही बनाती हूँ। मेरे पास आईफ़ोन भी नहीं है और ना मेरे पास कैमरा। तो तुम्हारे घर में 4-5 लोग होंगे, ऑफ़ कोर्स 2-3 तो होंगे या तुम्हारे पास खुद के पास फ़ोन होगा। उन सबके फ़ोन से वीडियोज़ बना के देख लो। जिसके फ़ोन से सबसे अच्छी वीडियो बनती है ना, भाई उसी के फ़ोन से बना लो और उसका जजमेंट किससे देना है? तुम देखो, मतलब बनाओ वीडियो और तुम एक बार खुद देखो, तुम सैटिस्फाइड हो रहे हो? अगर तुम सैटिस्फाइड हो रहे हो उसके बाद अपने आस-पास के जो अननोन लोग हो ना, कि भाई जो तुम्हें पहाड़ पे नहीं चढ़ा है, उन्हें दिखा के देख लो कि भाई समझ आ रही है ना तुम्हें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दिख रहा है ना, सुनाई दे रहा है। अगर इतना हो पा रहा है ना वीडियो में, तो तुम उससे वीडियोज़ बना सकते हो। तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 2, अब आता है लाइट। अब कि यार लाइट का क्या करें, हमने कैमरा तो ले लिया, लाइट से हाँ, लाइट मैं मानती हूँ, ये सब कहने की बात है कि भाई लाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, पड़ता है, अगर आपके पास लाइट अच्छी है तो आपकी वीडियोस अच्छी बनती हैं। तो देखो, पहली बात, सबसे पहली कोशिश तुम क्या करो कि यार तुम्हारे पास रिंग लाइट नहीं है या तुम्हारे पास रूम में बहुत अच्छी लाइट नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, कोशिश करनी है कि तुम अपनी वीडियोज़ को दिन में ही शूट करोगे, ठीक है? अब मैं तुम्हें पर्टिकुलर ऐसा कोई टाइम नहीं बता सकती हूँ कि भाई 10 बजे कर लो, कि 10 बजे सूरज बहुत अच्छा हो रहा है, शाम को हो रहा है। तुम्हारी जहाँ रहते हो उसके हिसाब से देखो कि क्या मतलब तुम जिस टाइम पे बना रहे हो उस टाइम पे वीडियोस अच्छी बन रही हैं। 4-5 वीडियोस तुम ऐसे ही नॉर्मली बना के देख लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो अच्छी बन रही हैं तो तुम उस टाइम ही बनाओ, है ना? जब तक कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी लाइट नहीं है। मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ कि कुछ भी बहुत एक्सपेंसिव खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो ना, तो तुम रिंग लाइट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा महँगी नहीं आती अगर पैसे हैं। वैसे मेरे पास भी है रिंग लाइट, मेरी कोई इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं आती है, क्योंकि मेरा फ़ोन है ना, क्या करता है जब मैं रिंग लाइट लगाती हूँ ना, तो ऐसा हिलन-डुलन सा हो जाता है, मतलब सब कुछ गड़बड़ा जाता है मेरे फ़ोन में, क्या मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं बनती हैं, सीधी बात मैं तुम्हें बोलती हूँ। तो मैं रिंग लाइट बहुत कम से कम यूज़ करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो वीडियो शूट करूँ मैं डे लाइट में ही शूट करूँ, और या जो ट्यूब लाइट वगैरह होती हैं अपने घर की, तीनों चारों जला के फिर मैं मेरी वीडियोज़ शूट करती हूँ। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम अपनी वीडियोज़ डे में ही शूट करो, सनलाइट से अच्छी लाइट किसी की भी नहीं होती है। ठीक, अब आता है पॉइंट नंबर 3, कैमरा भी हो गया, लाइट भी हो गया, अब आता है कैमरा एंगल, कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैमरा कैसे रखें, हम कहाँ खड़े हुए, कि कैसे ढंग से हमारी वीडियोज़ बनेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार एक तो होती है नॉर्मल सी आप कैसे वीडियोज़ शूट कर लो टेढ़ी-मेढ़ी सी, बट हाँ, आजकल देखो तो बहुत अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, कि अगर अपन ऐसे ही वीडियो डाल देंगे ना तो भाई कोई नहीं देखेगा। इतनी तो हो कि भाई देखने में थोड़ी अच्छी लग रही हो, है ना? बाकी अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो चल जाती हैं, है ना? तो क्या किया करो तुम लोग, मैं तुम्हें एक छोटा-सा सजेशन देती हूँ। एक नॉर्मल सी कोशिश किया करो जब तुम वीडियोज़ बना रहे हो ना, जो लाइट आए, ये तो तुम्हें भी समझ आता होगा कि जो लाइट आए ना वो तुम्हारे कैमरे के पीछे से आनी चाहिए, ठीक है? समझ आया? मतलब जैसे मेरा कैमरा रखा हुआ है या फ़ोन रखा हुआ है, तो इसके पीछे से लाइट आनी चाहिए, नहीं कि तुम पे लाइट पड़नी चाहिए, ठीक है ना? ये तुम यूज़ किया करो। और जब तुम 4-5 वीडियोज़ शूट कर लोगे ना अलग-अलग तरीके से, नॉर्मल वीडियो शूट कर लिया करो, घर में फ्री हो तो उन्हें शूट कर लिया करो, कि हाँ, अगर तुम रख के उन्हें शूट करना सीख गए ना, तो 10-15 वीडियोज़ बाद अपने आप तुम्हें कैमरा एंगल समझ आ जाएगा। उसमें मैं भी नहीं बता सकती तुम्हें कि भई अगर तुम यहाँ से शूट करोगे तो तुम्हारी वीडियोज़ अच्छी आएँगी, वहाँ से शूट करोगे तो भी अच्छी आएँगी। तुम्हारी जगह है और तुम्हारा फ़ोन है, तो उसको जानने के लिए तुम्हें खुद को ट्राई करना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ रखना है। वो तुम्हें जब तुम 10-15 वीडियोज़ बना लोगे ना, उसके बाद ही समझ आएगा। तो हिम्मत मत हारो और कम से कम 10-15 वीडियोज़ बनाओ, ट्राई करो। कुछ ना कुछ उसमें देखा करो कि यार क्या गड़बड़ हो गई, औरों की वीडियोज़ से कंपेयर करके भी देख सकते हो कि हाँ यार, अगर मैं ऐसा रख के करता तो शायद मेरी वीडियोज़ अच्छी बनती। नाउ अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4, जो कि है माइक या वॉइस, जो भी तुम बोलना चाहो। देखो,
मेरे पास फ़िलहाल एक बोया का माइक है, जो भी मैंने ख़राब कर दिया, वो रखे-रखे मुड़-मुड़ा के ख़राब हो चुका है, सच बोल रही हूँ। और जो ये वाली वीडियो शूट हो रही है ना, ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये ईयरफ़ोन है, इससे शूट कर रही हूँ मैं, है ना? तो उसके लिए भी कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पास माइक में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, 700-800 रुपए हैं, तो तुम बिल्कुल ये देखो ये बोया का ये वाला माइक आता है, ये वाला। तुम इसे यूज़ कर सकते हो, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और तुम इसके रिव्यूज़ भी चेक करोगे ना तो भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो तुम लोग ये सिंपल जो ईयरफ़ोन होते हैं ना ये वाले, लीड वाले, है ना, तार वाले, उन्हें यूज़ कर सकते हो। उन्हें यूज़ करते टाइम तुम्हें क्या बात ध्यान रखनी है कि तुम्हें उसको ऐसे सीधे नहीं रखना है अपने मुँह पे, है ना? ऐसे करके जैसे तो ऐसे लिया और ऐसे रख के अपन है ना डायरेक्ट ऐसे बोलने लग जाते हैं। अगर तुम ऐसे रखोगे ना तो तुम्हारे वॉइस में खिच, 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 खिच की आवाज़ आएगी। तो कोशिश करो उसको ऐसे देखो जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है इसको, है ना? तो इससे क्या झरझर झरझर की भी आवाज़ नहीं आती और वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और एकदम क्लियर आती है। तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो और जब तुम वीडियोज़ बना रहे हो ना और तो तुम स्टार्टिंग में हो तो तुम कोशिश करो कि तुम वॉइस ओवर करो बजाए उस वीडियो में साथ-साथ बोलने के, है ना? क्योंकि आईफ़ोन नहीं है हमारा तो वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और इससे क्या होता है अगर अपन ऐसे करते हैं ना तो एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। जब स्टार्टिंग में अपन बनाते हैं तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लो होता है, मेरा भी होता था। तो अपन ऐसे अगर ऐसे करके वॉइस ओवर करते हैं ना, तो एक तो हम वीडियोज़ को वॉइस अच्छे से दे पाते हैं और जब ये ऐसे जुगाड़ूपनी से अपन वीडियोज़ बनाते हैं या उसको वॉइस ओवर करते हैं ना, तो सामने वाले को क्या पता चल रहा है हमने कैसे बनाया? उसे तो बस सुनने से मतलब है। तो तुम लिटरली ट्राई करके देखना, ये वाले जो वीडियोज़ सॉरी जो भी वॉइस ओवर करने के लिए ये वाली जो लीड होती है ना, बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम्हारे पास माइक नहीं है, तो भाई ये वाली तो सबके पास ही मिल जाएगी, किसी न किसी के पास तो ज़रूर मिल जाएगी तुम्हें। तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो और बस इसे लगाने का ध्यान रखना, एकदम मुँह पे नहीं रखना, एकदम मुँह पे ऐसे रख के जैसे फ़ोन पे बात करते हैं ऐसे करोगे तो खरखराहट और झरझराहट की थोड़ी आवाज़ आएगी। बस ऐसे इसको ऐसे लगाना है और ऐसे बोलना है तुम्हें और कोशिश करना कि वीडियोज़ को वॉइस ओवर ही करो। स्टार्टिंग शॉर्ट्स से करना, शॉर्ट्स को वॉइस ओवर करने से, ठीक है? ये मेरा था मेरा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट मेरे पास आता है डीमोटिवेशन। यार देखो जब अपन कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसको करने से पहले हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि यार अब तो बस नया स्टार्ट करेंगे, एकदम छा जाएँगे, अगले बड़े यूट्यूबर हम ही बनेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत सारा मोटिवेशन होता है। लेकिन जैसे-जैसे हम 10-15 वीडियोज़ डालते हैं या शॉर्ट्स डालते हैं ना, अगर वो नहीं चल रहे हैं या वो नहीं काम कर रहे हैं ना, तो हम डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। हम किसी भी काम को करते हैं और अगर वो नहीं हो रहा ना, तो हम डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। ये भी बिल्कुल पढ़ाई जैसा या एग्ज़ाम जैसा ही है कि आपको बिल्कुल डिमोटिवेशन होगा, मन करेगा कि यार छोड़ना कुछ और ट्राई करेंगे। थोड़ा बुरा भी लगता है कि जब मेहनत करते हैं और नहीं चलती है तो, लेकिन हमें इस पे लग के अच्छे से काम करना है। अगर तुम कुछ और करना चाहते हो तो वो तुम कर लो, लेकिन अगर तुम इसे दे रहे हो तो या तो टाइम फिक्स करके 4 से 6 महीने मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे देने चाहिए और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम साथ में इसको कंटिन्यू कर सकते हो साल भर, 2 साल। अच्छे से तुम इसे टाइम दो, अपनी कमियाँ देखो कि हाँ यार मैंने ये गलतियाँ करी हैं, इनको मैं सुधारूँ और इन पे काम करके आगे बढ़ूँ। और जो पब्लिक है किस कंटेंट से डेली रिलेट करती है, तो वो रिलेटेबल चीज़ें देखो और अपनी चीज़ों में सुधार करो और मोटिवेटेड रहो। तो भाई मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेटेड नहीं रहते हैं ना तो ना वीडियोज़ बनती हैं, ना अच्छी लगती हैं हमें उन्हें बनाना और हम बस छोड़ देते हैं इसको भी बाकी के कामों की तरह। तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें साथ में ग्रो करना है। तो बस मैं यही सीरीज़ प्लान कर रही हूँ कि यार मैं भी छोटी-छोटी चीज़ें सीखती हूँ और आप भी सीखो ताकि अपन सब साथ में आगे बढ़ सकें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।